हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग प्रथम का भौतिक भूगोल का फर्स्ट इकाई, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अर्थ, परिभाषा और उसका प्रकृति क्षेत्र है ना, विषय क्षेत्र, उसका अध्ययन क्षेत्र का आदि का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज क्लास स्टार्ट करते हैं। भौतिक भूगोल की उसका हम लोग सबसे पहले अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ को जान लेना है, परिभाषा लिखना है और उसका जो प्रकृति है, विषय क्षेत्र लिखना है ना। प्रकृति क्षेत्र यह क्वेश्चन बीए भाग फर्स्ट में भूगोल के प्रथम पेपर में के हैं, जिसमें यह क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है, पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल का हम लोग सबसे पहले अर्थ का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल क्या है, उसके अध्ययन कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भौतिक भूगोल का अर्थ लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के भौतिक रूपों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल का दो शाखा होता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसमें से भौतिक भूगोल एक प्रमुख शाखा है भूगोल का। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी में होने वाली भौतिक परिघटनाओं का जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी में जैसे बाढ़ आ जाता है, समुद्र में लहरें उठती है, बारिश होती है, ज्वालामुखी के उद्गम है ना, पृथ्वी के जितने भी हलचल होते हैं भौतिक रूप से, उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यह साधारण सा अर्थ हो जाता है, भौतिक भूगोल का अर्थ हो जाता है। भौतिक भूगोल की परिभाषाएं देखेंगे तो भौतिक भूगोल की परिभाषाएं जो है बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने, भौतिक भूगोल वैज्ञानिकों ने यह परिभाषा रखी है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहला लिखेंगे हम कार्ल रिटर्स जी कहते हैं कि इसके अनुसार भौतिक विज्ञान भूगोल की विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम भूमंडल के सभी अर्थात यहाँ पृथ्वी भी बोल सकते हो, भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से जो है हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल कहा जाता है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, बेसिक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर पिंटू पी की स्टडी पर। तो हम लोग देखेंगे अर्थ देखेंगे हम लोग कार्ल रिटर्स के अनुसार भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी के स्वतंत्र रूप से हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का हम स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पृथ्वी में होने वाली सभी परिघटनाओं का जो है हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैंने पिछले अर्थ में बताया कि आप लोगों को भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं का, उसकी परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार कार्ल रिटर्स के अनुसार क्या कहता है, कार्ल रिटर्स कहते हैं कि भूगोल विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है कार्ल रिटर्स के अनुसार। दूसरे वैज्ञानिक देखते हैं आर्थर होम्स के अनुसार। इसके अनुसार जो है भौतिक भूगोल का वह शाखा है, वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के भू आकृति, सागर, महासागर, जलवायु, वायु है ना, समुद्री विज्ञान, सभी का हम इसी अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल कहा जाता है। इन्होंने कहा, आर्थर होम्स ने कहा। हम देखेंगे तीसरा भूगोल व्यक्ति देखेंगे फिलिप तीसरा देखेंगे फिलिप लेक के अनुसार। ठीक है, फिलिप लेक के अनुसार देखेंगे इनके अनुसार भूगोल वह वृहद विज्ञान है, भूगोल वह वृहद विज्ञान रूपी वृक्ष है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल फिलिप लेक के अनुसार भूगोल वह वृक्ष
यह वह वृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसके जड़ें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल है। इसमें हम अभी भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक भूगोल मिट्टी में स्थित है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सभी भौगोलिक परिघटनाओं का उसका अध्ययन करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, भौतिक भूगोल कहा जाता है, फिलिप लेक के अनुसार। ठीक है।